जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस विकासुल बनी जी विकासुल बनी जी मैडम रजनी पाटिल जी पंकज डोगरा जी पंकज डोगरा जी 59वीं उनकी पुण्यतिथि है और जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हमारे तमाम प्रदेश के, जिला के, ब्लॉक के और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथी जो हैं, अहदेदार हैं, सभी उनको आज श्रद्धा सुमन अपने भेंट कर रहे हैं। पंडित नेहरू जी का योगदान आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उनकी तुलना विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होती है। मुल्क को आज़ाद कराने में उनका एक अहम रोल रहा और उम्र का अधिकांश हिस्सा उन्होंने जेलों में बिताया। और उसके बाद जब हिंदुस्तान को तामीर करने की बात आई 1947 के बाद, हिंदुस्तान जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज़ों ने उसको खूब लूटा हुआ था और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और जितना तामीरी और तरक्की के प्रोग्राम नेहरू जी ने कहा, तो इसलिए जो मॉडर्न इंडिया, जो हिंदुस्तान जो आज हम देख रहे हैं, ये सब नेहरू जी की देन है। जितने भी एम्स, IIT, IBM, जितने भी आप देखते हैं, चाहे वो भिलाई का स्टील प्लांट हो, बाखड़ा डैम हो, नंगल हो, कहीं भी हो, वो नेहरू जी की एक सोच थी, नेहरू जी की एक दूरदर्शी थी कि आज हिंदुस्तान का शुमार विश्व के अग्रणी देशों में होता है। और उन्होंने जो देश की नींव इतनी मजबूत रखी थी, और उसके बाद कांग्रेस के हमारे जितने भी लोग प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस इमारत को पुख्ता किया। और आज हिंदुस्तान में जितनी भी आप रेल परियोजनाएँ, सड़क परियोजनाएँ ये देखते हैं, जब नींव ही मकान की बड़ी सुंदर बनी हो, इमारत की सुंदर बनी हो, तो आगे हम उसको जितना भी ऊपर लेके जाएं। आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि नेहरू जी ने जो रास्ता देश की एकता, अखंडता का जो हमें दिखाया था, जैसे हिंदुस्तान को उन्होंने संगठित किया था, इतने राजा महाराजाओं के बाद एक लोकतंत्र की बहाली इस देश में करना, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें सब शांति के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, आगे बढ़ें। और जितने भी जनरेशन्स आज आगे बढ़ रहे हैं, ये सब नेहरू जी की देन है। और हम सब ये प्रण लेते हैं कि नेहरू जी के योगदान को भुलाया भी नहीं जाएगा। और नेहरू जी ने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, उस सोच को पूरा रखने में हम सब लोग, कांग्रेस के साथी और बाकी लोगों से भी हम कहेंगे कि मॉडर्न इंडिया की जो सोच है, उसमें जो हमारा संविधान है और जिस सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पे हम चलते हैं, हमने मुल्क को भी आगे बढ़ाना है और अपने इन्हीं मूल्यों के साथ हमने इस देश को भी मजबूत करना है। एक बार फिर से नेहरू जी को श्रद्धा सुमन करते हुए एक बार हम उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं NSUI के एक छात्र हूँ। आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज जैसा हम जानते हैं कि भारत देश के अंदर जो प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जितना योगदान था, वो सोशलिज़म को लेकर था। इन्होंने अपना स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी योगदान दिया, कई बार वो जेल गए। और आज मैं उनका एक छोटा सा कोट एक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड एजुकेशन। सो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना था कि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर साक्षरता बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज देश के अंदर साक्षरता का क्या स्तर है वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार श्रद्धांजलि दूंगा और ये भी कहूँगा कि भारत की जो भी सरकार आ रही है, जो सरकार चल रही है, वो बच्चों की और स्टूडेंट्स की साक्षरता पर ध्यान दे, एजुकेशन लाइफ पे ध्यान देगी, जिससे देश बढ़ेगा। क्योंकि वही एक इकलौते थे जिन्होंने देश के अंदर IIT, IIM का एक स्थापना की थी। और आज कोई भी आके कुछ भी कह दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश गवाह है इस चीज़ का कि उन्होंने क्या किया था। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। साथ ही साथ इतना कहूँगा कि जो देश की जो भी सरकार है वो इस चीज़ का ध्यान रखे और देश की जो युवा पीढ़ी है उनकी साक्षरता पर ध्यान दे। धन्यवाद। आज हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में हमारे सारे पार्टी के जो अहदेदार हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे स्वर्गीय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि हम जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज़ादी में कितना योगदान रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अहम समय है हमारे देश की आज़ादी के लिए जेलों में भी गुजारा, और आज़ादी के बाद देश को मजबूती की ज़रूरत थी, तो जो देश की जो नींव रखी थी वो इन्हीं ने रखी थी। इनका काफ़ी योगदान था देश की जो नींव रखने के। और जिस मजबूत भारत की आज हम बात करते हैं वो इन्हीं की रखी हुई नींव है, जिसके ऊपर आज हमारा हिंदुस्तान जो मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा। जय हिंद। थी पर यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में
पंकज डोगरा की अध्यक्षता में यहाँ ये इनको अपनी श्रद्धा के फूल जो हैं वो भेंट कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और वो कांग्रेस के 2 बार प्रधान बने, 1929 में और दूसरी बार 1934 में। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस वक़्त हमारा हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल यहाँ से सब कुछ लूट के ले गए थे और उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की। और इस मुल्क को जो मेरे युवा छात्र जो अभी कह के गए हैं कि उन्होंने बहुत सी जो चीज़ें हैं जो नई यहाँ पर चलाई, डैम बनाए, सड़कें बनाए, रेलें बनाई, ये सभी कुछ जो आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान, ये उनकी देन है। मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब आज का दिन जो 27 मई 1964 को जब वो स्वर्गवास हुए थे तो उस दिन हमारा 7 दिन का सेशन था और उस सेशन में कश्मीर के मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से सभी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। लेकिन जो नेहरू जी हार्ट के दौरे से वो स्वर्गवास हो गए। हम दोबारा उनको अपने श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उसके नक्शो कदम पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। शरदा सुमन अर्पित करता आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी तरफों इतने कठुआ अंदर प्रोग्राम हो रहा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जिहड़े सन वो एक शख्सियत ही नहीं, एक सोच ही हिंदुस्तान की, और जिन्होंने आज़ादी तो पहले और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की नींव जी इतनी पक्की की और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और उसके बाद जिले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने उस वेले हिंदुस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं सन क्योंकि नवा देश आज़ाद होया सी। और उस टाइम जिन्हें भी उनके मतलब प्रोग्राम और जी किस लोगों वास्ते जो भी उन्होंने करना सी, जिस तरह के पहली गल तो हिंदुस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी कायम की जिसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद की काम किया और उसदे नाल ही देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा होया और लोगों ने मिलजुल के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तरक्की वास्ते काम किया। और आने वाला टाइम जोड़ा अगर पंडित जवाहर लाल की सोच नाल लोग चलणगे और ये गल समझणगे तो हिंदुस्तान अगे भी तरक्की करेगा। जय हिंद।